वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। विश्व देवा के स्वरूप से आप सब परिचित हो चुके हैं। अब इस मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। विश्व देवों से, संपूर्ण देवों से माधुर्य भरे वातावरण की आकांक्षा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मधु वातारितायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः संतोषधीः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मधुर जीवन का आकांक्षी ऋषि चाहता है, संपूर्ण देवमंडल से आकांक्षा करता है कि ऋतायते वाताः मधुक्षरन्ति। ऋत शब्द है। ऋत का अर्थ यज्ञ भी होता है और ऋत का अर्थ शाश्वत सत्य भी होता है, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो सत्य की दो कोटियाँ होती हैं। एक तो जैसे किसी से पूछा जाए कि आप कितने साल के हैं, वो कहे हम 20 साल के हैं, और एक वर्ष बाद फिर पूछा जाए तो 30 साल कहेगा, तो यहाँ बातें दो हो गई। लेकिन तो यह मतलब यह सत्य है, सामान्य सत्य है जो कि बदलता भी रहता है। लेकिन जो अटल सत्य है, जिसे ऋत कहते हैं, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो एक सा रहता है। पृथ्वी की जो गति थी वो करोड़ों वर्ष पहले जैसी थी वैसे आज भी है। और जो बोगे वही काटोगे, जैसा जो दोगे वही पाओगे, जो खाओगे वही पचाओगे। यह सत्य सर्वदा था और सर्वदा है और आगे भी रहेगा। तो यह ऋत है। तो यज्ञ भी ऋत है। ऋत इसलिए है कि भले हम अग्नि में आहुति प्रक्षेपण का यज्ञ रूप कार्य बंद कर दें, लेकिन जो सृष्टि में शाश्वत यज्ञ चल रहा है वो तो नहीं बंद होगा। सूर्य किरणों की वर्षा कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि में दाहकता है, उष्णता है, समीर में जीवनदायिनी शक्ति है, प्रवाह है। तो यह तो नहीं बंद होगा ना। यह तो यज्ञ चल रहा है। पुष्प खिल रहे हैं, कलियां मुस्का रही हैं, नदियां प्रवाहित हो रही हैं। तो ये तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो यज्ञ तो निरंतर हो रहा है। जीवन स्वयं एक यज्ञ है, सृष्टि स्वयं एक यज्ञ है। इसका क्रम नहीं समाप्त होगा, इसलिए यह भी ऋत है। और यहाँ शब्द ऋतायते जो है, इसमें हम नाम धातु का रूप दे सकते हैं। ऋत से ऋतायते बना है, यानी सत्य का, शाश्वत सत्य का निरंतर आचरण होते रहना, उसका घटित होते रहना ऋतायते है। ऋत से ऋतायते बना है। जैसे पंडित से पंडितायते, पंडित जैसा आचरण करता है। तो ऋतायते जो यज्ञशील जीवन बिताते हैं, यज्ञ में प्रदान ही प्रदान होता है, आदान नहीं होता है। तो यज्ञशील जीवन का मतलब हुआ पवित्र, परोपकारी और प्रदान प्रधान जीवन बिताना।
यज्ञशील जीवन बिताना। तो जो यज्ञशील जीवन बिताते हैं अथवा सत्याचरण में संलग्न हैं, उन पुरुषों के लिए वाताह, वाताह माने वायुवें, हवाएं, मधुक्षरंती, माधुर्य की वर्षा करें, माधुर्य बहा करके लाएं। और सिंधवा मधु, सिंधवा कहते हैं नदी को, सिंधु, सिंधु, सिंधु सिंधवा, बहुत सी नदियाँ, नहीं समस्त नदियाँ। तो सिंधु तो आजकल हम एक नदी विशेष के रूप में जानते हैं, और सिंधु हमारे समुद्र भी जानते हैं। तो सिंधु तो एक सिंधु नदी जो है आजकल पाकिस्तान में है, भारत के पहले पूरे भारत में थे। भारत तो है ही वो, सिंधु के बिना हिंद, सिंधु के बिना हिंद अधूरा है। तो सिंधु आने सामान्य अर्थ होता है नदी का। व्युत्पत्ति है कि संदनशिला, जो सरकती हुई चलें, वे सिंधु हैं। नदियाँ सरकती हुई बहती हैं प्रवाह में, इसलिए वे सिंधु कही जाती है। सिंधु समुद्र को भी कहते हैं। तो सिंधवा मधु क्षरंती, जो नदियां हैं वे हम सब उपासकों के, यज्ञशीलों के जीवन में माधुर्य बहाकर लाएं। औषधि है, और जो औषधियां हैं, औषधीय वृक्ष वनस्पतियां हैं, वे न माने हमारे लिए मध्वी संतु, मध्वी माने माधुर्य देने वाली संतवाने हो जाएं। तो औषधियाँ स्वास्थ्य देती हैं, शक्ति देती हैं, ओज तेज देती हैं। तो जब स्वास्थ्य मिलता है तो सुख अपने आप आता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया भोजन दीजिए, वो कड़वा लगेगा। तो स्वास्थ्य रोटी में नहीं है, भूख में है, स्वास्थ्य में है, मिठाई में नहीं है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मिठास का सही अनुभव पाएगा। तो तात्पर्य है कि वे वनस्पतियाँ जो कि औषधीय हैं, वे हमें स्वास्थ्य का सुख प्रदान करें, ताकि हम संसार का उपभोग, संसार की वस्तुओं का स्वाद ले सकें, उसका आनंद प्राप्त कर सकें। तो इसलिए वे भी मीठी हों, मधुर मधुर, वे हमें स्वास्थ्य का माधुर्य प्रदान करने वाली हो। तो इस मंत्र का अभिप्राय स्पष्ट है कि जो यज्ञ जीवन बिताते हैं, सत्योपासक हैं, सरल सदाचरणशील पुरुष हैं, उनके हित में पवन के झोंके माधुर्य बहा कर लाएं, नदियाँ मधुर जल बहाएं, और औषधियाँ स्वास्थ्य का माधुर्य प्रदान करें। और इस प्रकार से जीवन में माधुर्य घुल जाए। बना मधुर मेरा जीवन, कटुता कोई नहीं चाहता है। तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, इसीलिए आनंद वर्षी कृष्ण का संपूर्ण परिवेश मधुरता से भरा हुआ है। चलनम मधुरम, वदनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है, कहीं कटुता नहीं। तो अब इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप पर भी दृष्टि डालें। सरल सदाचारी जन का प्रभु, जीवन इस प्रकार करो। सरल सदाचारी जन का प्रभु, इस प्रकार उपकार करो। सत्यशील मानव के जीवन में मधु का संचार करो। उसके हेतु पवन झोंकों में बहा मधुरता को लाएं, नदियाँ मधुर
नदियाँ मधु जल सिंचन द्वारा जीवन उपवन महकाएं। नदियाँ मधु जल सिंचन द्वारा जीवन उपवन महकाएं। औषधियाँ माधुर्य युक्त हों, पौष्टिकता आरोग्य भरें। हम सबके जीवन को मधुमय दीर्घायुष्य प्रदान करें। सरल सदाचारी जन का प्रभु, इस प्रकार उपकार करो। सत्यशील मानव के जीवन में मधु का संचार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण है और देवता विश्व देवा है। मंत्र का विषय है निशा उषा पृथ्वी अंतरिक्ष माधुर्य वृष्टि करें। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। मधु नक्त मुतोषसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। नक्तम नह मधु, नक्त निशा को कहते हैं। तो जो निशा है, अब है एक वचन, लेकिन एक वचन यहाँ पर बहुवचन का कार्य कर रहा है। तो नक्त से मतलब निशाएं, रात्रियाँ, नह मधु, हमको माधुर्य प्रदान करें। मतलब रात का माधुर्य क्या है कि गहरी नींद आए और सुस्वप्न आए। जब नींद किसी कारण से नहीं आती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। रोग हो सकता है, शोक हो सकता है, चिंताएं हो सकती हैं और अनेक बाधाएं हो सकती हैं। कीड़े काटने शुरू कर दे, मच्छर खटमलात लग जाए तो भी रात्रि नहीं गुजरती है। तो हमारी रात्रियां मधुर हों, इसका मतलब हुआ कि जो समस्त बातें अभी कही गई हैं वे रात्रियों में हों, घटित हों, अर्थात हमें चिंता न हो, गहरी नींद आवे, सुस्वप्न आवे और जो मशक आदि कीट हैं उनसे मुक्त हो। ये सब बातें व्यंजित हो जाती हैं। तो नक्तम नह मधु, नह नक्तम हमारी रातें मधु माने मधुरिम हो, मधुरता से भरी हों। उत उषसा, उत माने होता है और उषसा माने उषाएँ। उषा काल आप जानते हैं, सूर्योदय के पहले जब झुलफुला रहता है, निशा चली गई होती है, लेकिन अभी उसका पूर्ण गमन नहीं हो पाता है। सूर्योदय काल निकट रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से सूर्योदय नहीं हो पाता है, रम्यबिंब का दर्शन नहीं हो पाता है। वह ब्राह्म वेला का काल उषा काल है। तो उषसः उषाएँ माधुर्य लाएं जीवन में। यानी हम जब उठें ब्रह्म मुहूर्त में तो हमें जीवन भार न जान पड़े, दिन की चिंताएं हमें मलिन न कर दें। उस समय मन में
नवीन उत्साह हो, नए सुख का संचार हो और हमारा दिन दिव्यता में आए। तो इस एतदर्थ उषाएं माधुर्य लाएं। पार्थिवम रजः मधुमत, पार्थिव कहते हैं पृथ्वी संबंधी जो भूमि उपज हैं, जो उस पर वन वनस्पतियाँ वृक्ष पर्वत नदियाँ आदि हैं, वो सब आ जाएगा पार्थिव में। तो पृथ्वी संबंधित जो कुछ विस्तार है, और रजः माने होता है अंतरिक्ष। तो रजः माने लोकः रजांसि उच्यते इति यास्कः, यास्क ने रज शब्द को लोकवाची कहा है। निरुक्त में यास्क मुनि से हम लोग परिचित हैं, निरुक्तकार हैं। वेद का सबसे पहले शब्दार्थ इन्हीं का मिलता है। इन्हीं के आधार पर बाद में जो टीकाएँ हुई हैं वो हुई हैं। तो निरुक्तकार यास्क के अनुसार जो रज है वो लोकवाची है। तो अंतरिक्ष लोक भी एक लोक है, पृथ्वी लोक। उसके बाद फिर अंतरिक्ष लोक आता है। जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक का लोक अंतरिक्ष लोक है। और उसके बाद का लोक जो है द्विलोक होता है, जहाँ पर कि सूर्य आदि नक्षत्र ग्रह उपग्रह चमकते हैं। तो ऋषि कह रहा है कि पार्थिवम यानी भूलोक और उसके समस्त उत्पाद और समस्त प्राणी, रजः माने अंतरिक्ष, लोक भी हमारे लिए मधुमत माने माधुर्य से भरा पूरा हो। और पिता जौह, अब जौह कहते हैं द्विलोक को, यानी भूलोक के बाद अंतरिक्ष लोक, फिर उसके बाद द्विलोक आता है। तो द्विलोक को पिता कहा गया है। पिता माने पालने और रक्षणे, इस अर्थ में पिता बनता है। तो आकाश हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन भी करता है, क्योंकि आकाश में तमाम मिनरल्स और स्वास्थ्यप्रद जो हैं वो तत्व बिखरे रहते हैं। और एक देखिए, आकाश बहुत कुछ रोकता भी, आप सब जानते हैं कि ओजोन की परत जो है वो आकाश, वो अंतरिक्ष के ऊपर है, द्विलोक के और उसके बीच में है। तो उससे यह होता है कि जो विषैली किरणें आती हैं उनको वह ओजोन की परत रोक लेती है। आज ओजोन की परत में छिद्र हो रहा है। वैज्ञानिक बड़े चिंतित हैं कि जहरीली किरणें जो आकाश में हैं, आकाश से अमृत ही बरसता है, विष भी बरसता है। तो जो जहरीली किरणें आ रही हैं ग्रहों उपग्रहों सूर्य आदि नक्षत्रों की, उनको ओजोन की परत रोक लेती है। लेकिन हमारे विषैले यज्ञ विरोधी कार्यों के कारण ओजोन की परत में छिद्र हो रहा है। वैज्ञानिक बड़े चिंतातुर हैं, वातावरण विषाक्त हो जाएगा। इसलिए यज्ञशील जीवन की ओर हमको मजबूरन लौटना पड़ेगा। अगर हम नहीं लौटेंगे तो विनाश को हम निमंत्रण दे रहे हैं, महाविनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। तो वैदिक संदेश के प्रति हम लोग सचेत हों। तो ऋषि कह रहा है कि जो द्विलोक हमारा पिता है, हमारा पालन करता है, से प्रार्थना कर रहा है ऋषि कि निशा और उषा देवी हमारे लिए मधुर हों, वे हमें मधुरता प्रदान करें। पृथ्वी और अंतरिक्ष मधुरता बरसाएं। पिता के समान पोषक तत्वों के प्रदाता द्विलोक हमारे हित में मधुर बन जाएं। अब इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। निशा उषा देवियाँ हमारे जीवन में माधुर्य भरें,
निशा उषा देवियाँ हमारे जीवन में माधुर्य भरें, पृथ्वी अंतरिक्ष दोनों ही हमें मधुरता दान करें। पोषकत्व दाता नभमंडल पिता सदृश जो हितकारी, सदा मधुरता लाए हर ले जीवन की कटुता सारी, सदा मधुरता लाए हर ले जीवन की कटुता सारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं विश्व देवा। शीर्षक है विश्व देवों में से प्रमुख देव सूर्य और जो वनस्पतियां हैं तथा जो गौ माताएँ हैं वे हमारे जीवन में माधुर्य लाएं। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्विर्गाओ भवन्तु नः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वनस्पति ही न मधुमान सन्तु, वनस्पतयः न मधुमान सन्तु। जो वनस्पतियां हैं वे हमारे लिए मधुमती हो जाएं, मधुवर्षिणी बन जाएं। तो वनस्पति ही जो है वो वनस्पतयः एक वचन बहुवचन के अर्थ में आ रहा है। न मधुमान हमारे लिए मधुर बने। देखिए, वनस्पतियां मधुर नहीं रहती हैं तो फिर बड़ी विकृतियां हो जाती हैं। आजकल जैसा सुनाई पड़ रहा है, जहरीले छिड़काव होते हैं वनस्पतियों पर, जो अन्न हैं उन पर, अथवा जो सब्जियां हैं, शाक हैं, वे सब वनस्पतियां ही तो हैं। उन पर जब जहरीले छिड़काव होते हैं तो वो क्या होते हैं, विषैली बन जाती हैं। फिर मधुरता उनकी चली जाती है, स्वाद की भी मधुरता चली जाती है और उपयोगिता भी चली जाती है। तो पहले से जो भविष्य दृष्टा ऋषि है वो प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से कि हे संपूर्ण देवगणों, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि हमारी जो वनस्पतियां हैं वो अपनी मधुरता न छोड़ें, वे मधुरिम बनी रहें, स्वास्थ्यप्रद बनी रहें, सुस्वादु बनी रहें। सूर्य मधुमान, और जो सूर्य देवता हैं जिनसे कि यह भूमंडल जीवन पा रहा है, वो भी हमारे लिए मधुमत हों, मधुमान हों, माधुर्य प्रदायक हों। सूर्य की किरणों में दोनों हैं, अमृत भी है और कदा कदा विष भी है। तो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, इसलिए उसमें एक ही वस्तु पूर्ण रूप से नहीं रहती है। हाँ, मात्रा में अंतर होता है। किसी वस्तु में सत्व प्रधान होता है, किसी में रज प्रधान होता है, किसी में तम प्रधान होता है, लेकिन कुछ न कुछ अंश संपूर्ण मिला रहता है सारे पदार्थों में। तो इस प्रकार से जितनी वस्तुएं हैं वे त्रिगुणात्मक हैं और किसी में कोई अंश अधिक होता है, किसी में कम होता है, किसी में अत्यल्प होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो ऋषि यह कामना कर रहा है कि सूर्य देव जो कि जीवन दे रहे हैं धरती को, उनकी किरणें मधुरता ही बरसाएं, उनका जो विषैला अंश है
वो धरती को कठु न बनाए। और गावः न माध्वी भवन्तु, हमारी गायें भी मधुर हो जाएं, मतलब उनका दुग्ध जो है वो मधुर हो, स्वास्थ्यप्रद हो, पौष्टिक हो, ताकि जीवन में स्वास्थ्य का माधुर्य भर जाए। तो यह इसका आशय है कि हमारी गायें भी जो दुग्ध दें वो मधुरतर से मधुरतम हो, ताकि उसके सेवन करता हम सब सुखी, स्वस्थ और संपन्न बने। गावः गो शब्द से बनता है, बहुवचन में गावः। तो गो का अर्थ वाणी भी होता है, गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, तो गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है। तो गावः वाणी से भी लें तो अधिक यहाँ पर सटीक होगा। तो हमारी वाणियाँ जो हैं, बातें जो हैं, उक्तियाँ जो हैं, वे माध्वी भवन्तु, मधुर से मधुरतम बने। क्योंकि जब वाणी से माधुर्य हट जाता है, कटुता आ जाती है, तो विष घुल जाता है। और कड़वी वाणी कितना अनर्थ घोलती है हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े युद्ध केवल बातों के कड़वेपन से हो गए, बातें बात में बतबढ़ हो गए, और बातों में बढ़ गई रार, और दोनों दल में हल्ला होगा, छत्तीन खींच लिहिन तलवार। तो बातों पर ही हो जाता था सब कुछ। आज भी बात में बहुत बात बढ़ जाती है। तो प्रकृति में भी हम देखते हैं कि मधुरता नष्ट हो जाती तो जीवन में कटुता आती है। कागा काको धन हरे और कोयल काको दे, अपने अपने बोलते यज्ञ अपनों कर ले। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, अपने अपनी बोली से ही यज्ञ को अपना कर लेती है। तो इसलिए ऋषि चाह रहा है और संदेश दे रहा है कि हमारी वाणियाँ मधुर से मधुरतर और मधुरतम रहें, ताकि जीवन में विष न फैले, जीवन में सौहार्द का सुख संचरित होता रहे। और इस प्रकार से मधुरिम वातावरण का पोषक, उसके पोषकत्व का कांक्षी ऋषि देवताओं से कामना करता है कि उसका समग्र वातावरण मधुर हो, हमारे हेतु वनस्पतियाँ मधुर हों, सूर्य मधुर हों, अर्थात अपनी किरणों से वे पोषकता प्रदान कर हमें सुख और स्वास्थ्य वितरित करें। हमारे हेतु गायें मधुर हों, हम सब सामाजिकों की, नागरिकों की वाणियाँ मधुर हों, व्यवहार मधुर हों, और इस प्रकार से हमारा जीवन संपूर्ण रूप से मधुर बन जाए। बना मधुर मेरा जीवन। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। बने वनस्पतियाँ हम सबके हेतु मधुर मंगलकारी, बने वनस्पतियाँ हम सबके हेतु मधुर मंगलकारी। औषधीय गुण युक्त सुखद हों वे तनमन की रुज हारी। सूर्य मधुर हों, किरणें मधुरिम, स्वास्थ्य संपदा बरसाएं, मधुर पौष्टिक दुग्ध प्रदात्री। मधुर बने अपनी गायें, वाणी मधुर बने हम सबकी, प्रेम सुधारस बरसाएं, जीवन मधुमय बने हमारा कटुता कहीं न रह जाए। तो जीवन मधुमय बने, हमारी कटुता कहीं न रह पाए। प्रमुख देव इस प्रकार से कृपा करें और हमारा समग्र परिवेश मधुरता से भर जाए, कटुता का कहीं नामो निशान न रह जाए। हे दिव्य शक्तियों, हम मानवों पर, हम यज्ञ
शीलों पर ऐसी कृपा करते रहो। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। यह अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं विश्वदेवा। शीर्षक है प्रमुख देव मित्रा वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति मंगल प्रदान करें, सुख शांति दें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। शम, शम कहते हैं कल्याण को, मंगल को। तो नह मित्रः शम, नह माने हम सब के लिए, यानी हम सब याज्ञिकों के लिए, उपासकों के लिए जो मित्र देवता हैं वे कल्याण कर बने और कल्याण दें। मित्र देवता सूर्य का ही एक मंगलमय मित्रवत शांति और सुख प्रदान करने वाला रूप है। यह दिनाभिमानी देवता माना गया है, अर्थात इनकी शक्ति का दिन में विशेष प्रसार होता है। और इन्हीं के साथ रहने वाले वरुण देवता हैं। मित्रा वरुण का एक युग्म है। तो जो वरुण देव हैं वर्णीय देवता हैं, जो कि निशाभिमानी देवता हैं, अर्थात निशा के कार्यकलापों का विशेष निरीक्षण करते रहते हैं। ऐसे वरुण देव भी शम माने मंगलप्रद शांति प्रदायक हों। और अर्यमा नः शम भवतु, अर्यमा देवता जो कि प्रगति प्रदायक हैं, यह भी सूर्य का ही एक रूप है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तभी प्रगति कार्य का पूरा विस्तार होता है। तो सूर्य का जो प्रगति प्रद रूप है उसको अर्यमा कहते हैं, है वो भी सूर्य ही का एक रूप। तो अर्यमा देव नः शम भवतु, हमारे लिए हितकारी बने, मंगलकारी बने, मंगलकारी हो जाएं। तो वरुण और अर्यमा देव हमें सुखकर हों। शम नः इंद्र बृहस्पति, और नः हमारे लिए इंद्र जो देवाधिपति हैं, देवेंद्र हैं, वे सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड नायक विधायक इंद्र देवता हमें कल्याण दें, हमें सुख प्रदान करें। और बृहस्पति जो व्यापक ब्रह्मांड के पति हैं, अथवा जो बृहस्पति नाम के देव विशिष्ट हैं, वे भी हमें सुख शांति दें। और विष्णु भी हमें सुख शांति दें। उरुक्रम, उनको उरुक्रम का विशेषण दिया गया है। उरु का अर्थ होता है विस्तार या विस्तृत, और क्रम का माने क्रामति पादौ क्षिपति इति उरुक्रम। उरुः विस्तृत, पादौ क्रामति क्षिपति इति उरुक्रम। जिसका पैर जो है वो डग जो है बहुत व्यापक हो, वह उरुक्रम है। यह विष्णु का विशेषण है। पुराणों में प्रसिद्ध है कि विष्णु ने अपने 3 चरण उठाए थे और तीनों चरणों में उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया था।
बलि के प्रसंग में ऐसा कथन है। तो विष्णु का अर्थ ही व्यापक होता है। तो विष्णु देवता इतने व्यापक हैं कि उन्होंने अपने 3 चरणों में तीनों लोगों को नाप लिया था। तो ऐसे समर्थ विष्णु हमारे जीवन में सुख शांति दें और प्रगति दें, क्योंकि जिसका चरण लंबा रहता है तो लंबे डग भरना मतलब एक त्वरा का, एक प्रगति का प्रतीक भी है। तो विष्णु देवता जिनका कि चरणाक्षेप बड़ा व्यापक है, 3 चरणों में त्रिलोक को नाप लेने में सक्षम है, ऐसा प्रगति प्रदायक देव विष्णु हमारे जीवन में मंगल प्रदान करें। तो विष्णु उरुक्रमः, तो यह अर्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ, मतलब भावार्थ इस प्रकार से है कि मित्रदेव, वरुणदेव, आर्यमादेव, इंद्रदेव, बृहस्पतिदेव, विस्तृत पादक्षेपी अथवा प्रगतिशील विष्णुदेव हम सब उपासकों को सुख शांति और कल्याण प्रदान करते रहें। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। हिंदी के कुंडलियाँ छंद में है, मित्र देवता मित्र बन करें सदा कल्याण, मित्र देवता मित्र बन करें सदा कल्याण, वरुण देवता शांति सुख हमको करें प्रदान, हमको करें प्रदान, आर्यमा मंगल सारे हमें शांति दें इंद्र, बृहस्पति देव हमारे विष्णु शांति दें, पद जिनका त्रैलोक्य नापता, हमें शांति सुख मंगल दें बन मित्र देवता। तो यह मंत्र प्रायः स्वस्ति वाचन में पढ़ा भी जाता है। तो मंत्र का अर्थ समझना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि बिना अर्थबोध के मंत्र का लाभ अधूरा रह जाता है। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र का अर्थ बोध प्राप्त किया। अब इस सूक्त विषयक संक्षिप्त जानकारी से भी परिचय प्राप्त करें। ऋग्वेद का यह प्रथम मंडल का जो 90वां सूक्त है, इसमें कुल 9 मंत्रों का समावेश है, जिसकी व्याख्या हो चुकी है, और अब तक संपूर्ण मंत्र जो व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 987 हो चुकी है। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के 9 मंत्रों के दृष्टांश हैं गौतम राहुगण, और जो 9वां मंत्र है वह अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। शेष मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं, और देवता सभी मंत्रों के विषय देवा हैं। विषय देवा में संपूर्ण देवों का समावेश हो जाता है। इंद्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अर्यमा, मरुद्गण, जितने भी देव हैं वे सब विषय देवा के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो देव हैं वही जीवन में दिव्यता लाते हैं, वे ही प्रदायक हैं। देव का अर्थ हुआ जो देता ही रहे। देवता कुछ लेते नहीं हैं, लेते भी हैं तो देने के लिए ही लेते हैं। जो वो कुछ पाते हैं वो मनुष्य को और सृष्टि के संरक्षण में मुक्त हस्त से लुटा देते हैं। तो इसलिए ये सृष्टि जो संपूर्ण दिव्य शक्तियों से संचालित है, उनके प्रति समादर, भक्ति, श्रद्धा का समर्पण, कृतज्ञता का ज्ञापन यह मानव का कर्तव्य है। क्योंकि अकृतज्ञता बड़ा भारी दोष है। जो हमें सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, उपकार हमारा करे, उसके उपकार को भूल जाना बहुत बड़ा दोष होता है। अकृतज्ञता का दोष बहुत बड़ा दोष माना गया है। तो इसलिए उसके प्रति श्रद्धा समर्पण कर्तव्य हो जाता है। हाँ, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो दिव्य शक्तियाँ देती हैं, मांगना हमारा धर्म है। जो हमारे पिता हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, उनसे हम याचना कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन हमारा कर्तव्य भी है कि उनके प्रति कृतज्ञ रहें।
तो इन्हीं भावों से भरा हुआ यह सूक्त है। और इस सूक्त में जो 9 मंत्र हैं उनका हम बहुत संक्षेप परिचय जानते चलें। पहले मंत्र में विश्व देवा से प्रार्थना है कि वे हम सबको नीति पथ पर लाएं। दूसरे मंत्र में यह कामना की गई है कि मनुष्य का जीवन देवगण सरल बनाएं, उसमें कुटिलता का समावेश न हो। तीसरे मंत्र में यह आग्रह है कि देवगण हमारे जीवन की विकृतियां नष्ट करें। चौथे मंत्र में यह प्रार्थना है कि देव हम सबको दिव्यता प्रदान करें। पांचवें मंत्र में मंगल की कामना की गई है। छठे मंत्र में जीवन में शुचिता और साधुता के भरण की कामना है। नवें मंत्र में है मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, विष्णु आदि प्रमुख देवता जीवन में उपासकों के सुख शांति भरें। इसके पूर्व आए हुए 8वें मंत्र में निशा उषा अपने अवदानों से, अपने अनुदानों से हमारे जीवन में माधुर्य की वृष्टि करें। और 7वें मंत्र में जो इसके पहले आया है उसमें मधुर वातावरण पाने की कामना है। इस प्रकार से यह मंत्र यह सूक्त बड़ा उपयोगी सूक्त है। इसमें जीवन के सकारात्मक पक्ष को प्रधानता दी गई है। पहले हमारा जीवन सुधरे, हम नीच पथ पर चलें, हम अपने जीवन को सरल बनावें और हम तदर्थ दिव्य शक्तियों से याचना करें और दिव्यता की कामना करें, मंगल की कामना करें और अपने जीवन को मधुर बनाने की चेष्टा करें। हमारे जीवन में कटुता रहेगी, यदि हम कटुता देंगे तो कटुता पाएंगे। जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। इसलिए यह संदेश दिया गया है कि जितने साधक गण हैं, जितने वेद प्रेमी हैं, वो अपने जीवन को मधुर बनावें, मधुरता से सिक्त करें और प्रार्थना करें कि जितनी दैवी शक्तियां हैं, निशा उषा, दिनों रात, धरती आकाश, ये सब मधुरता बरसाएं और जीवन में सुख स्वास्थ्य का माधुर्य भर जाए और यह भूलोक जो है वो स्वर्गलोक को चुनौती दे अपने सुख और शांति में। इस संदेश के साथ इस सूक्त का समापन हुआ और अगले व्याख्याक्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। और तब तक के लिए हम अब अपने वाणी को विराम देकर आप सबको प्रणाम करते हुए, शांति की कामना करते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं।